अस्सलाम वालेकुम जी। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। और सबसे पहले आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। साल 2022 की ईद है, ईद उल अज़हा है और बहुत सारे लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे में ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर INA आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की ट्रांसमिशन की ख़ास बात ये कि हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे मेहमान हैं। उनके साथ हम बात करेंगे और बड़ा कुछ जानेंगे उनसे, उनकी ईद कैसे गुजरती है, चूँकि वो एक अच्छा एक्सपोजर रखते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ ममालिक में फिरे हुए हैं। और मेरा बिल्कुल भी आप समझ चुके होंगे, मैं तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, जो कानूनदान भी हैं, पाक ब्रिटिश आर्ट के फाउंडर भी हैं और इसके अलावा ऑथर भी हैं, राइटर हैं और पोइट हैं। सो इनकी बहुत सारी ऐसी खसूसियात हैं जो आज इनके साथ हम डिस्कस करेंगे और ईद के बारे में बहुत कुछ इनसे जानेंगे। उनके साथ है जी नदीम हुसैन रिजवी साहब, जो जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, INA का हिस्सा भी हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं। सर, आप दोनों मेहमानों को बहुत खुशामदीद और सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक जी। बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, आपकी तरफ आते हैं। ईद की सेलिब्रेशन, ईद हमेशा जो सबसे मसरूफ़ ईद गुजरती है, कैसे गुजारते हो? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फरुख साहब कि आपने प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सर। जैसा कि आपने कहा कि ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपको तो पता है कि जो जर्नलिस्ट हजरात होते हैं वो कितनी टफ और मुश्किल कहने की ज़िंदगी गुजार होते हैं रूटीन में, और ख़ास तौर पे ईद का दिन भी जो है उनके लिए बड़ा बिजी दिन होता है। मैं समझ तो आज बड़ा मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरी जगह असाइनमेंट जो है वो किसी और दोस्त ने दी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ईद की नमाज भी दिखानी है हमने, उसमें क्या होता है कि नमाज दिखा रहे हैं, खुद हम रह जाते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि दूसरी रकत में शामिल हो जाएं। इसी तरह अपने प्यारों को पहले दिन ईद पे हम मिस कर देते हैं, ये बड़ा तकलीफ दह चीज़ होती है। लेकिन ये होता है कि हम एक कैमरे के ऊपर जो है ना वो लोगों के साथ हमारी अटैचमेंट होती है, फैमिलीज़ के साथ होती है, तो तकरीबन जो है ना कंवर्सेशन हो जाती है, एक तरह से बैलेंस हो जाती है लाइफ। लेकिन जर्नलिस्ट की लाइफ जो है वो बहुत से मौके पे ऐसे ही होता है कि जैसे वो ईद है, शब रात है, रबीउल अव्वल है, मुहर्रम के जाम, जो भी इस तरह के कवरेज कर रहे होते हैं उसमें हम बहुत जिम्मेदार होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमें सुबह को रास्ते का नहीं पता होता, दोपहर के रास्ते। लेकिन आज चूँकि ईद का भरपूर दिन हम मना रहे हैं तो मेरे ख्याल में खाबा कुछ तो मैंने थोड़ा सा चेक करके भी आया हूँ आपके प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह इसके बाद जी वेलकम टू INA। आप तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा लगा हमें। ईद कैसे गुजारते होते हैं, ख़ास तौर पर बाहर की हम बात करें? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले INA की पूरी टीम का और आपका। बाहर भी हमारी ईद ज़रा थोड़ी डिफरेंट होती है पाकिस्तान से। वो ये कि हमारे यहाँ कुर्बानी जो है इस तरह ओपनली नहीं कर सकते। यूरोप में भी, UK में भी या और दूसरे ममालिक में भी कुर्बानी ओपन नहीं कर सकते। वो स्लाटर हाउसेस बने हुए हैं तो उधर ही होती है। और आम तौर पे हमारे ये होता है कि हम ईद की नमाज़ सुबह उठ के पढ़ते हैं, फिर आते हैं, आके फिर वही जाके किसी जो बुचर शॉप से जाके वहाँ जहाँ हमने रिज़र्व कराया होता है सारा वो लेके फिर आ जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह हमारा है। बाद में फिर शाम को ज़रा बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आउटिंग कर लेते हैं। बस ये ट्रेडिशन है ईद को जी सेलिब्रेट करने का। जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं एक बाकायदा एहतमाम होता है, कुर्बानी का जानवर लेके आ रहे हैं, फिर बच्चों की एक्साइटमेंट होती है जी। फिर ईद की सेलिब्रेशन में बाकायदा सुबह कसाई आएगा, हमने जानवर को ज़िबा करवाना है, फिर उसको तकसीम करना है। वहाँ पे जाके कमी महसूस होती है? जी हाँ जी, ये वहाँ पे और स्टाइल की हमारी ईद हो गई है। ये बड़ा मज़ा है इधर कि कसाई को ढूंढते हैं, नहीं मिलता फिर वो ये नाड़ी पकड़ लाते हैं, उससे ही करवा लेते हैं, जैसे भी करते हैं वो। जैसे ही वो दर्जी मिलते हैं वैसे ही कसाई मिल जाते हैं। जी हाँ। तो उधर हमारे ये नहीं है अभी ये, क्योंकि उधर माहौल ये नहीं है जो इधर है। तो इस तरह की सेलिब्रेशंस के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान बेस्ट है। तो वहाँ पे भी बहरहाल हम अच्छा दिन गुजारते हैं, बड़ी आउटिंग करते हैं, बड़ी फैमिलीज़ की गैदरिंग होती है, बड़ा बारबेक्यू करते हैं, बड़ा बड़ा माहौल बनाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना ये वाली चीज़ें नहीं होती, जैसे बच्चे जानवरों को पट्ठे खिला रहे हैं, उधर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बच्चों का। तो फिर ये है कि बच्चे उसको जिस तरह बकरे का या कुर्बानी के जानवर का बनाव श्रृंगार करते हैं वो भी नहीं है उधर, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होता जानवर करीब। तो इसलिए ये टोटली मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक अच्छा फेस्टिवल है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो बेटा मुझे कहता है कि बाबा बकरा आपने ले लिया, अब इसकी जुबली लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्साइटमेंट जो होती है छोटी ईद के ऊपर
दर्जी जो होता है वो उसका दिमाग जो होता है बड़ा आसमान पे होता है, बड़ी पे कसाई का होता है। हम्म। कभी कोई रिजवी साहब कोई बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ हो कसाई के हवाले से? जी बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस तो बहुत अजीब सा हुआ कि हमारे जो रूटीन में एटलीस्ट फैमिली डॉक्टर होते हैं, इधर हमारे फैमिली कसाई भी हैं, वो तो काफ़ी डॉक्टर साहब जिसे कहते हैं ना सेहतमंद है। तो हमने वो बछड़े की कुर्बानी करनी थी, तो हमने उन्हें रात को कहा यार सुबह वक्त पे पहुंचना है। तो सुबह कहता यार मैंने तो शायद जाना पड़ गया मुझे, तो मैं आपका